एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 जिसका पार्ट अपने 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 3 पढ़ा था जिसमें कि आपने कुछ संरचनात्मक मतलब कार्य के आधार पर तत्व थे उनके बारे में पढ़ा था और उसके अलावा अपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तत्वों के बारे में पढ़ा। फिर जो नाइट्रोजन तत्व है तो उस नाइट्रोजन तत्व के बारे में पढ़ा कि वह पादपों को किस रूप में प्राप्त होता है, यानी उस नाइट्रेट रूप में और नाइट्राइट रूप में पादपों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा अमोनियम या क्वार्ट्ज रूप अमोनियम के रूप में भी प्राप्त होता है। और जो नाइट्रोजन है इसकी न्यूनता के पादपों में क्या क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज इस वीडियो में अपने फास्फोरस तत्व है, इस फास्फोरस तत्व की कमी के पादपों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये पादपों को किन रूप में प्राप्त होता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। फास्फोरस, इसका अवशोषण जड़ों द्वारा घुलनशील, जड़ों द्वारा घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में, घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट होते हैं आयन जैसे H2PO4, जैसे H2PO4 माइनस तथा HPO4 माइनस तथा HPO4 माइनस इन रूपों में पादपों को प्राप्त होता है। 4 के रूप में पादपों को प्राप्त होता है, पादपों को प्राप्त होता है। तो फास्फेट आयन किस रूप में H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस इन दोनों रूप में पादपों को फास्फोरस प्राप्त होता है। और इसकी मात्रा पादपों में शुष्क भार का कितने % होती है? पौधों के शुष्क भार का, पौधों के शुष्क भार का 0.2 से 0.8% इसकी मात्रा होती है। शुष्क भार में 0.2 से 0.8% इस फास्फोरस की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है। तो ये पादपों को बहुत कम मात्रा में यानी 0.2 से 0.8% होता है, लेकिन फिर भी यह एक अनिवार्य तत्व है क्योंकि इसकी कमी के बहुत सारे लक्षण हैं जो पादपों में दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण कौन कौन से होते हैं और ये पादपों में कौन से पदार्थ बनाने का कार्य करता है, तो इसके द्वारा
न्यूनता के लक्षण। फास्फोरस की न्यूनता के प्रमुख लक्षण हैं पादपों की पत्तियां समय से पूर्व गिरने लगती हैं। पादपों की पत्तियां समय से पूर्व गिर जाती हैं। वह विकृत हो जाती हैं। तो ये फास्फोरस की न्यूनता का एक प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में सेकंड नंबर इसकी न्यूनता का क्या लक्षण है? एंथोसायनिन वर्णक के कारण पादप का रंग बैंगनी दिखाई देता है। इसकी कमी से एंथोसायनिन वर्णक बनता है। एंथोसायनिन वर्णक बनता है जिससे पादप कैसे बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। पादप बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ये इसकी न्यूनता के दो प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा पादपों में क्या अनेक उत्तकशील क्षेत्र बन जाते हैं, वो नोट करेंगे। तीसरा लक्षण तीसरी न्यूनता का लक्षण क्या है? पादपों में अनेक उत्तकशील क्षेत्र बन जाते हैं। यानी उत्तक जिसमें नष्ट होते हैं वो क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं पादपों में। इसके अलावा पादपों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे बौने हो जाते हैं। इसके अलावा पौधों की वृद्धि रुक जाती है, वह पौधे बौने हो जाते हैं। वह पौधे बौने हो जाते हैं। तो ये इसकी कमी का अगला लक्षण है। फिर पादपों में इसके अलावा क्या होता है? एक तरह की सक्रियता कम हो जाती है। कैम्बियम जो होती है पादपों में, कैम्बियम यानी एधा, पादपों की एधा की सक्रियता कम हो जाती है। सक्रियता कम हो जाती है। तो ये फास्फोरस की न्यूनता के प्रमुख लक्षण हैं, तो जिन्हें आपने नोट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो पोषक तत्व कैल्शियम। तो अपने कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में है कैल्शियम। तो कैल्शियम तत्व है ये मृदा में किस रूप में पाया जाता है और इसके क्या कार्य हैं पादपों में, फिर इसकी न्यूनता के कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो यह मृदा में एपेटाइट, कैल्साइट तथा डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला ये है MgCO3 CaCO3। तो इन रूपों में पाया जाता है। तो मृदा में इस रूप में पाया जाता है। मृदा से पोषक तत्वों के रूप में पौधे से ग्रहण करते हैं। इसका अवशोषण पादप किस रूप में करते हैं? कैल्शियम आयन के रूप में करते हैं। और यह पादप कोशिका की जो मध्य पटलिका होती है, पादपों की जो कोशिका होती है उसमें क्या मध्य पटलिका पाई जाती है। उस मध्य पटलिका का मुख्य घटक कौन सा? कैल्शियम है। तो यह उसके अंदर मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? यह कोशिका विभाजन है, विवर्धन की क्रियाओं को प्रभावित करता है। कोशिका विभाजन करने में कैल्शियम प्रमुख है। कोशिका का विवर्धन मतलब कोशिका की वृद्धि को करना, बढ़ाना,
तो ये कैल्शियम है, इसके प्रमुख कार्य है न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन से जोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल इनका परिवहन पादपों में करता है। अब जो कैल्शियम है इसकी न्यूनता के लक्षण पादपों में कौन कौन से देखे गए हैं, तो इसमें सबसे पहले तो 1 नंबर कोशिका का भित्ति का लचीलापन इसकी कमी के कारण समाप्त हो जाता है। इसकी कमी से कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। लचीलापन समाप्त हो जाता है, ये इसका फर्स्ट लक्षण दिखाई देता है। और कोशिका का दीर्घीकरण भी प्रभावित होता है तथा दीर्घीकरण भी प्रभावित होता है। ये इसकी न्यूनता का लक्षण दिखाई देता है। फिर इसके अलावा पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है और उनके शीर्ष हैं वो नीचे झुक जाते हैं। इसकी कमी से पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है वह इनके शीर्ष नीचे झुक जाते हैं, वह इनके शीर्ष नीचे झुक जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंकुशित शीर्ष कहते हैं, जिसे अंकुशित शीर्ष कहा जाता है। अंकुशित यानी मुड़े हुए शीर्ष कहते हैं। ये इसकी कमी का दूसरा लक्षण दिखाई देता है पादपों में। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तो वो अपने देखते हैं। इसकी कमी के कौन कौन से लक्षण हैं। इसके अलावा पत्तियों में हरिमा उत्पन्न हो जाती है। पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियों में क्या है, इसके अलावा हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पौधों में पुष्पन नहीं होता, पुष्पन पूरा नहीं होता है और कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। पुष्पन पूर्ण नहीं होता और कलियां खिलने से पूर्व झड़ जाती हैं। खिलने से पूर्व झड़ जाती हैं। ये इसकी न्यूनता का अगला लक्षण है। इसके अलावा एंजाइमों की क्रियाशीलता कैल्शियम की अनुपस्थिति में कम हो जाती है, जिससे पादपों की वृद्धि भी कम हो जाती है। कैल्शियम की कमी से एंजाइमों की सक्रियता भी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी से जो पादप है उनकी वृद्धि कम हो जाती है, यानी एंजाइम है वो कम क्रियाशील होते हैं। कमी से एंजाइम कम क्रियाशील होते हैं। वह पौधों की वृद्धि दर कम हो जाती है, यानी वृद्धि होती है लेकिन उसकी बढ़ने की दर बहुत कम हो जाती है।
बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पोषक तत्व पोटेशियम है, यह है कि मृदा में घुलनशील और विनिमेयी रूपों में पाया जाता है और पादप इसका अवशोषण किस रूप में करते हैं? पोटेशियम आयन के रूप में मृदा से इसे अवशोषित करते हैं। इसके कारण कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। इसके कारण कुछ जैव रासायनिक क्रिया होती है। जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। वो कौन कौन सी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनके बारे में अपने देखते हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाओं में कला अभिगमन क्रिया, वो इसके कारण होती है। पराक्षण क्रिया, पराक्षण क्रिया भी किसके कारण? इस पोटेशियम आयन के कारण होती है। इसके अलावा एंजाइम सक्रियण, ये जैसे उदाहरण से कला अभिगमन और पराक्षण क्रिया, एंजाइम सक्रियण, ये किसके कारण होते हैं? पोटेशियम आयन के कारण होते हैं। तो ये पोटेशियम आयन के प्रमुख कारक थे। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों का खुलना व बंद होना, बीज और फलों की सामान्य वृद्धि। इसके अलावा यह क्या कार्य करता है? यह प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। रंध्रों का खुलना व बंद होना, खुलना व बंद होना, बीजों व फलों की वृद्धि, बीजों व फलों की वृद्धि, ये सारे किसके कार्य हैं? आदि पोटेशियम के कारण होते हैं। पोटेशियम के कारण होते हैं। तो ये कुछ पोटेशियम के इंपॉर्टेंट कार्य थे। यह किसमें पाया जाता है? पोटेशियम कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक है। कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक है। तो यह कोशिका द्रव्य में मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। यह मूल शीर्ष, प्रवाह शीर्ष, युवा पत्तियों और विभज्योत के क्षेत्रों कहाँ पाया जाता है? यह मूल शीर्ष, विभज्योत की क्षेत्र और इसके अलावा यह युवा पत्तियों में पाया जाता है। और उत्पादक में इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 0.3 से 0.6% होती है। पादपों में इसकी मात्रा कितनी? इसकी मात्रा 0.3 से 0.6% होती है। 0.3% से 0.6% तक होती है। तो ये पोटेशियम के कार्य थे। और इसके अलावा यह प्लांट में किन किन भागों में पाया जाता है उसके बारे में बताया। फिर आगे पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण, जिसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको इसमें जितना पढ़ाया है उसके अपने नोट्स तैयार करने हैं और रिवाइज करना है। थैंक यू।